न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। सबसे पहले बात करते हैं काल चक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि पर 7.5 का पहला ढैया शुरू होने जा रहा है। अब मेष राशि में नैसर्गिक रूप से शनिदेव नीच के होते हैं, जैसे तुला राशि में उच्च के होते हैं, कुंभ और मकर शनिदेव की स्वराशि हैं, इसी तरह मेष राशि में शनिदेव अपनी निम्नतम अवस्था में होते हैं। तो मेष राशि पर पहला ढैया यानी कि शनिदेव 12वें स्थान पर। अब जब शनिदेव 12वें स्थान पर होंगे तो क्या होगा, मेष राशि से अगर हम देखें तो उनके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। एक भाव है दशम भाव जो कि कर्म भाव कहा जाता है, और एक भाव है एकादश भाव जो कि आय भाव कहा जाता है। अब कर्म और आय के स्वामी होकर के शनिदेव कहाँ रहेंगे, तो 12वें व्यय स्थान पर। तो सबसे पहले कर्म का हास, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में समस्या आ सकती है, अनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है, बॉस के साथ में विवाद हो सकता है, कई लोगों की नौकरी भी इस दौरान जा सकती है। इस मामले में आपको बहुत सावधान होकर के चलना है। कोई भी इनलीगल काम कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको नहीं करना है, वरना आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। आप दंड के भागीदार भी इस दौरान बन सकते हैं। वो लोग जो किसी तरह के नशे के कारोबार में हैं, चाहे वो शराब का व्यवसाय करते हों या अन्य किसी तरह का,
जुआ सट्टा आदि का काम करते हों, उनको लगभग जेल यात्रा की संभावना यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। अब लाभ के स्वामी होकर व्यय में रहेंगे तो लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन व्यय भी उसी अनुपात में बना रहेगा। आप लाख प्रयासों के बावजूद भी अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि कई जगह पर जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा व्यय होगा यहाँ पर। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित व्यय हो सकता है, घूमने फिरने पर अनचाहा खर्च होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। संभव हो तो इस दौरान कोई लंबी दूरी की यात्रा थोड़ा सा टालने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ में यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अगर विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय थोड़ा ठीक बना हुआ है। वरना आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, अपनी आय से संबंधित समस्याएं जो खड़ी होने वाली है उनका भी ख्याल रखना है। कोई इनलीगल काम नहीं करना है, वरना जेल यात्रा की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। तांबे के पाए से भ्रमण करने वाले हैं शनिदेव 29 मार्च से मेष राशि वालों के 12वें भाव में। अब 12वें भाव में जब तांबे के पाए से भ्रमण करते हैं तो निसंदेह व्यक्ति किसी न किसी विवाद में जरूर पड़ता है। अपने स्वभाव को कंट्रोल रखना है। इस समय पे आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। गुस्से में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो दुर्गामी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाए। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। तो शनिदेव की कुल 3 दृष्टियां हैं। जहां भी बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को देखते हैं। तो शनिदेव की जो पहली दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे, चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव पर वो दृष्टि जाएगी, जो कि कहा जाता है कुटुंब, संचित धन और वाणी का भाव। अब शनिदेव की दृष्टि के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। शनिदेव की दृष्टि अग्नि की तरह है, जिस भाव को देखती है उसका विनाश कर देती है। तो तीसरा भाव, जैसा कि मैंने कहा, संचित धन का नाश हो जाना, धन चोरी हो जाना, बेवना वजह खर्च हो जाना, किसी अपने के द्वारा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया तो किसी अपने के द्वारा धोखा मिल जाना और धन या तो फंस जाना या नष्ट हो जाना। वाणी इस समय पे आपकी बहुत तीव्र रहेगी, बहुत तीखी रहेगी। तो हो सकता है आप अपने मित्रों से जो कि आपके हितैषी हैं, उनके साथ कोई ऐसी चर्चा करके, कोई ऐसी बात करके उन्हें भी अपना विरोधी बना लें। कुटुंब में बिखराव की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी इस दौरान किसी से भी नहीं बनेगी। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले, कोई भी बात कहने से पहले थोड़ा विचार करके बोलिए। कहीं आपकी कही हुई बात कल आपके लिए ही गले की हड्डी ना साबित हो जाए। चरित्र पर काबू रखिए, क्योंकि अगर चरित्रहीनता भी आपके स्वभाव में आई तो भी यहाँ नुकसान होगा। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, उन्हें तो विशेष सावधानी इस समय पे बरतनी है, क्योंकि इन चीज़ों की जिनको आदत है वो बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। ये थी तीसरी दृष्टि शनिदेव की। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पर, रोग, शत्रु, ऋण। अब यहाँ पर थोड़ा सा आराम है, यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा है आपके लिए। सुविधा क्या है? क्योंकि इस भाव को शनिदेव जब देखेंगे तो थोड़ा सा शत्रु आपसे दबके रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनिदेव की दृष्टि जब भी 6ठे भाव पर पड़ती है, शनिदेव स्वयं मौजूद होते हैं वहाँ पर, तो शत्रु आपसे दबते जरूर हैं, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से नए नए शत्रु पैदा होते रहते हैं। ऋण, अगर आप पे कोई लोन चल रहा था तो उसके समाप्ति की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय पे संयोग ऐसे बनते हैं कि आप एक लोन या एक कर्ज समाप्त करते हैं और दूसरा कर्ज बिना वजह के खड़ा हो जाता है। तो इस मामले में थोड़ा सा संयम बरतिएगा। शनिदेव की अंतिम दृष्टि कहाँ पर जाएगी? आपके भाग्य भाव के ऊपर। और भाग्य का भी भाव है, पिता का भी भाव है, एक तरह से आपकी उन्नति का भाव है, उसको धर्म भाव भी कहा जाता है, यानी कि कर्मों का भाव। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि जब आपके 9वें भाव पर पड़ेगी तो समझ लीजिए भाग्य कितना सहयोग देने वाला है। भाग्य उतना ही सहयोग देगा जितना संयमित आपने पिछले 30 वर्षों में आचरण रखा है अपना, उतना ही सहयोग मिल पाएगा आपको, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं।
जो भी कर्म आपने किए हैं उन पूरे कर्मों का हिसाब होगा यहाँ पर। तो याद रखिए कि भाग्य भी आपका उतना ही सहयोग देगा जितना आपने खुद का व्यक्तित्व ठीक रखा है। अगर आपने गलत कार्य किए हैं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दंडाधिकारी क्षमा किसी को नहीं करते, न रावण को, न बजरंगबली को, न अन्य किसी और को। आप कई कथाएं पढ़ेंगे ऐसी जहां पर देवताओं को भी शनिदेव के प्रकोप का भाजन बनना पड़ा है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारी हैसियत ही क्या है। तो अगर इस तरह की कोई भी गलतफहमी आपके दिमाग में है कि आप कुछ भी करते जाएंगे और आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो बस थोड़ा सा ठहर जाइए। मेष राशि वालों, मैं आगाह कर रहा हूँ आपको, आपके लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हर दृष्टिकोण से, चाहे वो धन हो, परिवार हो या भाग्य हो, हर मामले में यहाँ पर आपके जीवन में समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जन्म समय पे अगर शनि खराब अवस्था में है तब तो मैं ये कहूँगा करेला नीम चढ़ा, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। कई राजा रंक हो जाते हैं इस दौरान। लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो शनिदेव रंक को राजा बनाने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन इस काल में, इस समय में आपके कर्म कितने श्रेष्ठ हैं ये आप स्वयं जानते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कर्म सिर्फ आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता, तो एक बात तो तय समझिए कि देवाधिदेव शनिदेव तो आपके कर्म जानते हैं, वो उसके हिसाब से आपको परिणाम अवश्य ही दे देंगे। हर कार्य रुक रुक कर, अटक अटक कर होगा। हो सकता है जिस चीज़ का आप अपने आप को मास्टर समझते हो उसी के अंदर आप फेल हो जाएं, क्योंकि शनिदेव ज़्यादातर उसी चीज़ पर प्रहार करते हैं जिसका आपको अहंकार होता है। रावण को बड़ा अहंकार था कि उसके पास सोने की लंका है। शनिदेव जब आए तो सबसे पहले लंका ही ध्वस्त कर दी बजरंगबली ने। तो याद रखिएगा, जिस किसी भी चीज़ का आपने आवश्यकता से अधिक अहंकार किया, आप तकलीफ में आ जाएंगे। अगर अपने से छोटे, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी हों, मित्र हों, जो आर्थिक या सामाजिक रूप से आपसे कमज़ोर हों, उनके साथ अगर आपने कोई भी दुर्व्यवहार किया तो उसका परिणाम निश्चित रूप से निकल के आएगा। अंत में एक बात और कह देना चाहता हूं, अगर आप इस प्रकोप से थोड़ा बचना चाहते हैं तो उपाय के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख करके भेजिए, क्योंकि इस बार मेष राशि वालों को मैं तभी उपाय बता पाऊंगा जब उनकी कुंडली मेरे सामने होगी। क्योंकि ये जो मैंने सारे प्रभाव बताए हैं ये इस बात पर निर्भर करेंगे कि जन्म समय में आपकी कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में है, किस ग्रह की महादशा आपको चल रही है। मैं यहाँ कोई भी सार्वभौमिक उपाय इस समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से कुंडली के अनुसार अलग अलग उपाय करने होंगे शनिदेव के। तभी आप इस आने वाले तूफान से, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इस आने वाले तूफान का सामना आप शांति के साथ कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ। जय मां शारदा।